हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गेन बाय पूजा। और कल योजना मैगज़ीन में हम लोगों ने पढ़ा था अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। और आज पढ़ेंगे सोशल मीडिया सार्वभौमिक तथा व्यापक रूप से प्रभावी। अंक है जून और लिखा है नए ज़माने के सोशल मीडिया टूल्स की सबसे बड़ी खूबी उनकी सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता में निहित है। इन्हें स्थापित करना और इस्तेमाल करना बड़ा सरल है और उनका उपयोगिता अनुभव भी बहुत ही सरलीकृत है। आज हमारे भौतिक जगत में दूरी और सीमा संबंधी बाधाएं हो सकती है, मगर वर्चुअल यानी आभासी दुनिया सर्वव्यापी है। निसंदेह हम सब एक अविच्छिन्न विश्वग्राम के अंग हैं। 1990 के दशक में जब वर्ल्ड वाइड वेब का जन्म हुआ तो इसके प्रारंभिक उपयोगकर्ता, जिन्हें अर्ली अडॉप्टर्स यानी शुरुआत में ही या जल्दी अपनाने वाले भी कहा जाता है, इंजीनियर, आविष्कारक, अकादमिक विद्वान, अनुसंधानकर्ता जैसे टेक्नोलॉजी समुदाय के लोग थे। सरकारें अर्ली अडॉप्टर में शामिल नहीं थी, उन्होंने तो इसे बहुत बाद में अपनाया, लेकिन जब उन्होंने इसे अपनाया तो इसे समाज की मुख्य धारा पर इंटरनेट के प्रभाव के ज्वलंत संकेत के रूप में देखा गया। यही नहीं, इसे इंटरनेट की प्रासंगिकता, इसके पैमाने और दुनिया भर में रूपांतरण की क्षमता रखने वाले के रूप में भी देखा गया। 3 दशक बाद विश्व भर में सरकारों ने इंटरनेट को सही अर्थों में पूरे जोश से अंगीकृत कर दिया। आज संघीय, क्षेत्रीय और स्थानीय सरकारों की एजेंसियां जिस तरह से नागरिकों से जुड़कर संवाद कर रही है, उससे तो सोशल मीडिया एक गेम चेंजर यानी युगांतरकारी साबित हुआ है। भारत सरकार नए उभरते इन रुझानों की अग्रिम पंक्ति में रही है। उसने आधुनिकतम डिजिटल टेक्नोलॉजी को बड़ी शीघ्रता से अपनाया है और शासन व्यवस्था के संचालन तथा प्रशासनिक दायित्वों को पूरा करने में नए तरह के सोशल मीडिया के संचार साधनों को अंगीकार किया है। भारत सरकार के महत्वाकांक्षी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को डिजिटल तरीके से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है। इस पहल का दायित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी मंत्रालय का है, लेकिन देश के संघीय ढांचे के तहत इस पर अमल केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों समेत सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों पर होता है। आधुनिक युग के सोशल मीडिया टूल्स यानी साधन या उपकरणों की सबसे बड़ी खूबी उसकी सार्वभौमिकता और सर्वव्यापकता में निहित है। इन्हें स्थापित करना और इस्तेमाल करना बड़ा सरल है और उनका उपयोगिता अनुभव भी बहुत ही सरलीकृत है। आज हमारे भौतिक जगत में दूरी और सीमा संबंधी बाधाएं हो सकती हैं, मगर वर्चुअल यानी आभासी दुनिया सर्वव्यापी है। निसंदेह हम सब एक अविच्छिन्न विश्वग्राम के अंग हैं। बिल गेट्स का प्रसिद्ध कथन है, इंटरनेट कल के विश्वग्राम की बाल बनता जा रहा है। इसका मतलब है कि विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमियों वाले भारतीय, चाहे उनका शैक्षिक स्तर कुछ भी हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे एप्लीकेशंस का उपयोग कर सकते हैं और उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये आज घर घर में प्रचलित बन गए हैं। इनमें से ज़्यादातर ऐप अंग्रेजी समेत भारत की अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। सस्ते मोबाइल फ़ोन, किफ़ायती बैंडविड्थ और डाटा प्लान और क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध सामग्री, इन सब बातों से मिलकर सोशल मीडिया की पहुंच और प्रभाव का विस्तार कर उसे महानगरों और शहरों की सीमाओं से बाहर देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने में मदद की है।
ज़्यादातर सरकारी विभाग और एजेंसियां आज लोकप्रिय सोशल मीडिया चैनलों पर अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखते हैं। इसके लिए वे आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं, उनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं और वे नियमित रूप से ताज़ा जानकारी, सरकारी अधिसूचनाएं और सार्वजनिक घोषणाओं के बारे में अपने चैनलों के ज़रिए जानकारी देते रहते हैं। सरकारी विभागों के सोशल मीडिया अकाउंट्स के अलावा कार्यपालक अधिकारियों, नौकरशाहों, मंत्रियों आदि भी सोशल मीडिया पर बड़े सक्रिय रहते हैं और नियमित रूप से एक दूसरे के अपडेट साझा रीट्वीट के ज़रिए करते रहते हैं। वे जिस सामग्री को साझा करते हैं वह वीडियो, इमेज, प्रेजेंटेशन, टेक्स्ट, PDF, GIF आदि किसी भी रूप में हो सकता है। हालांकि वीडियो सबसे दिलचस्प फॉर्मेट है जिसे सबसे अधिक लोग देखते हैं। यहाँ 12 ऐसे तरीकों की जानकारी दी जा रही है जिसके ज़रिए भारत सरकार एजेंसियाँ सोशल मीडिया का उपयोग अपनी गतिविधियों के प्रभाव को कई गुना बढ़ाने में कर रही है। संकट आपदा प्रबंधन, नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की शिकायतें और सहयोग, कानून और व्यवस्था, भर्ती, विदेश संबंध, व्यापार और उद्योग संबंध, यातायात, ताज़ा जानकारी, खरीद, विचारों और नवाचार की क्राउडसोर्सिंग, नागरिक सेवा प्रदान करने वाले ऐप्स, पारदर्शिता और जवाबदेही। सरकार ने नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने वाले अनेक ऐप्स शुरू किए हैं। इन ऐप्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उन्हें डाउनलोड करने को प्रेरित करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चूँकि ये ऐप्स जनता को ध्यान में रख कर बनाए गए हैं, कोशिश यही की जाती है उन्हें वायरल बनाया जाए और उनके बारे में जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कानों कान पहुँचे। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया चैनल ऐप्स को वायरल बनाने के लिए बड़े उपयुक्त है। यहाँ दिए गए 2 उदाहरणों में से एक दस्तावेज़ों और प्रमाण पत्रों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए डिजिलॉकर और दूसरा विभिन्न सरकारी सेवाओं के साथ संपर्क स्थापित करने को गेटवे या डायरेक्टरी उमंग है। हालांकि इन ऐप्स का संचालन करने वाले अपने सोशल मीडिया हैंडल है, लेकिन सरकारी विभाग भी इन्हें बढ़ावा देते हैं। नागरिक सरकारी विभागों और उनमें काम करने वाले अधिकारियों तक आसान पहुंच चाहती है। सरकारी तंत्र के आकार और विस्तार को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाना अक्सर आसान नहीं होता कि विभाग का प्रभारी अधिकारी कौन है, मामला किस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है और उससे संपर्क का विवरण क्या है। कुछ मामलों में सोशल मीडिया मदद के लिए आगे आ सकता है। तो ये था सोशल मीडिया पर निबंध योजना मैगजीन के थ्रू सार्वभौमिक तथा व्यापक रूप से प्रभावी।